दोस्तों, सनातन धर्म में कुंभ मेले का एक अलग ही महत्व है। यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसमें दुनिया भर से श्रद्धालु भाग लेते हैं और मां गंगा की पवित्र नदी में स्नान करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 12 साल में एक बार ही क्यों होता है कुंभ मेला। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। बताते हैं कि इस महामेले में आस्था का सबसे बड़ा जमावड़ा देखने के लिए मिलता है। इस मेले की तैयारियों की शुरुआत कुछ महीने पहले ही शुरू हो जाती है। इसका आयोजन पवित्र नदियों के तट पर स्थित 4 धार्मिक स्थलों के निकट होता है। ये जगह है उत्तराखंड में मां गंगा के किनारे हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश के 3 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज पर। मान्यताओं की माने तो जब बृहस्पति कुंभ राशि और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वैसे तो प्रयाग कुंभ मेले का महत्व सबसे अधिक है। बताया जाता है कि इस मेले का आयोजन का इतिहास 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद उनके शिष्य ने सन्यासी अखाड़ों के संगम तट पर शाही स्नान करने की व्यवस्था की थी। वहीं कुछ कथाओं में बताया जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के आदिकाल से ही शुरू हो गया था। हुआ ये था, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन में कई वस्तुएं निकली, जिसमें अमृत भी शामिल था। अब अमृत पाने की लालसा में देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष के बीच अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। अमृत की बूंदें जहां जहां गिरी वहां कुंभ का आयोजन किया गया। बताते चलें कि अमृत की बूंदें प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार में गिरी थी। तभी से यहाँ हर 12 साल के अंतराल पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। वहीं पुरानी कथाओं के अनुसार अमृत को असुरों से बचाने के संघर्ष में चंद्रमा ने अमृत को बचा लिया था और गुरु बृहस्पति देव ने कलश को छुपा लिया था तथा सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया था, जिसके बाद शनि देव ने देवराज इंद्र की कोख से रक्षा की। इसलिए जब इन ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। बता दें कि इन ग्रहों के मिलन से ही अमृत कलश की रक्षा हुई थी, जिसके बाद भगवान नारायण की सहायता से सभी देवताओं ने अमृत ग्रहण किया। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार धरती वासियों का एक साल देवताओं के लिए एक दिन के बराबर होता है। इसके मुताबिक धरती की गणनाओं को माने देवताओं और असुरों के बीच युद्ध 12 साल तक चलता रहा। यही कारण है कि 12 साल बाद इस कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए बता दें कि किस समय से शुरू हो जाएगा महाकुंभ। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं और राशि चक्कर लगाते हुए 12 साल का समय लेती है। इसलिए 12 साल बाद इन पवित्र जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ के लिए निर्धारित स्थानों पर हर 3 साल बाद मेले का आयोजन होता है। वहीं बृहस्पति कुंभ राशि में, सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। आप जानते हैं कुंभ मेले के प्रकार कितने होते हैं? महाकुंभ मेला यह केवल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हर 144 साल में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पूर्ण कुंभ मेला यह हर साल 12 साल में आता है। विशेष तौर से भारत में 4 कुंभ मेला यानी कि उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हर 12 साल में इन स्थानों पर मनाया जाता है। अर्ध कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेले का अर्थ है यानी कि आधा कुंभ मेला, जो कि देश में हर 6 साल में 2 जगहों यानी कि हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला यह मेला 4 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है। इन मेलों में लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। माघ कुंभ मेला, बता देंगे इसे मिनी कुंभ मेला के रूप में भी जाना जाता है, जो सालाना केवल तथा प्रयागराज में ही मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भी भक्त लाखों की भीड़ में स्नान करने आते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं प्रयागराज में महाकुंभ की जो स्नान की तिथियां हैं वो कौन कौन सी हैं। पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो पहला शाही स्नान होगा वो होगा मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी। उसके बाद दूसरा शाही स्नान होगा मौनी अमावस्या, जो होगा 29 जनवरी को। जिसके बाद बसंत पंचमी को तीसरा शाही स्नान होगा 3 फरवरी के दिन। इसके बाद कुछ प्रमुख स्नान है, अचूला सप्तमी का स्नान, माघी पूर्णिमा का स्नान और आखिर में महाशिवरात्रि का स्नान, जो कि 26 फरवरी को होगा और इसी दिन महाकुंभ मेले की समाप्ति हो जाएगी। दोस्तों, इन तारीखों को नोट कर लीजिए। जिस दिन आपको ठीक लगे प्रयागराज में जाकर महाकुंभ मेले का हिस्सा बन सकते हैं और मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा सकते हैं।
तो चलिए फिर दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। आपने जाना कि 12 साल में क्यों होता है कुंभ और इससे जुड़ी कुछ अहम बातें, और 2025 का प्रयागराज में कैसा होने वाला है महाकुंभ। और दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लेना, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।